हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस के बारे में। ओके, उसमें हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना सिखाए थे, या फिर आपको कोई भी जो रिलेशन दिया हुआ था उसके हेल्प से उसमें डिफरेंट जो टर्म थे उसका डायमेंशन फाइंड करना मैं आपको सिखाया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी मैं आपको बताया था। एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि जो LHS का डायमेंशन होगा वही होगा डायमेंशन RHS का, या सिर्फ उन्हीं क्वांटिटी को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं। आज कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको बताऊंगा, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। तो देखिए, इसके पहले मैं आपको बता दिया था क्या कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में डायमेंशन निकालना अपने को सीखना है। उसके पहले मैं आपको बता दिया था कि जो एंगल होता है थीटा वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। याद कीजिए, ऐसा आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई एक आर्क है, ठीक है बच्चों, और इस आर्क का ये क्या है, ये रेडियस r है, लेंथ ऑफ आर्क l है, एंड एंगल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे एक जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन L, R एंड थीटा वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू L बाई R। L तुम क्या हो, तो L बोला मैं लेंथ हूँ, और R तुम क्या हो, तो R बोला मैं रेडियस हूँ। यानी लेंथ और आर्क, लेंथ और रेडियस दोनों का ही अगर डायमेंशन हम चेक करेंगे तो जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू डायमेंशन लेस। जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का ही डायमेंशन क्या आ गया, सेम आ गया। सिमिलरली आगे चलते हैं, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बच्चों बात करते हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपने क्लास 10th में पहले ही पढ़ा होगा। क्या था वो, कि मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर इस वाले एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसके साथ वाले साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ओके बच्चा लोग, तो हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ABC ये क्या है, ये ट्रायंगल है, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर तुम किसके इक्वल हो, तो परपेंडिकुलर क्या बोला, आई एम लेंथ ऑफ साइड BC, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ BC। सिमिलरली अगर हाइपोटेनस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस किसके इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC। समझ में आ रहा है बच्चों, यानी ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ, और दोनों अगर लेंथ है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं साइन थीटा का जो डायमेंशन हो गया दिस विल बी इक्वल टू L बाई L, मीन्स डायमेंशन लेस। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी M0 L0 T0, और यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो है ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा क्या, कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। साइन थीटा इज डायमेंशन लेस, कॉस थीटा इज डायमेंशन लेस, टेन थीटा इज डायमेंशन लेस, कोसेक थीटा इज डायमेंशन लेस, सेक थीटा इज डायमेंशन लेस, कॉट थीटा इज डायमेंशन लेस। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में आप पढ़े हैं सभी के सभी क्या हैं, डायमेंशन लेस हैं। ओके बच्चों, तो एक नोट लिखिएगा, नोट देकर के पॉइंट लिखिएगा। Note is all trigonometric functions are dimensionless, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। जो पावर होते हैं, पावर वो भी क्या होते हैं, वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपको x रेज टू y, तो x रेज टू y यहाँ पे क्या है, y जो है सो पावर ऑफ x है ना, तो y तुम क्या हो, तो y बोला मैं पावर हूं,
और पावर तुम क्या होते हो, तो पावर डायमेंशन लेस होते हैं, तो y इज पावर, देयरफॉर इट विल बी डायमेंशन लेस। अगर मैं एक टर्म रखता हूं आपके सामने e रेज टू x, ई कोई भी चीज हो, ई एक नंबर है और x यहाँ पे क्या है, x ई का पावर है, तो x तुम पावर हो और पावर हो तो क्या रहोगे, डायमेंशन लेस रहोगे। सिमिलरली मैं आपके सामने एक टर्म रखता हूँ e रेज टू माइनस लेमडा इंटू टी, तो यहाँ पे लेमडा और टी क्या है, लेमडा और टी पावर है और पावर क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, यानी लेमडा और टी भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जितने भी पावर्स होते हैं ना, सभी के सभी पावर क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद फिर एक और पॉइंट है वो भी लिखाता हूं। थर्ड पॉइंट इज logarithmic functions are also dimensionless। जितने भी लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे मैं लिखूं log e बेस x, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये क्या होगा, दिस विल बी डायमेंशन लेस। जो log होता है सेपरेटली log, ये भी डायमेंशन लेस ही होता है। log भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है और पूरा का पूरा टर्म डायमेंशन लेस है। दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, एक log और दूसरा x, पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, log भी डायमेंशन लेस है, तो x अलोन भी क्या होगा, डायमेंशन लेस ही होगा। यानी कहीं पे भी लॉगरिथमिक टर्म मिले, किसी में भी कोई भी क्वेश्चन में आपको लॉग से रिलेटेड टर्म मिले, तो आप समझ लीजिएगा क्या कि वो जो टर्म है वो डायमेंशन लेस है। ओके बच्चों, तो दिस इज 3 पॉइंट्स। जो 3 पॉइंट थे क्या क्या थे, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस, पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशन लेस, एंड थर्ड जो पॉइंट था वो क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर ऑल्सो डायमेंशन लेस। अब इन तीनों ही टर्म पे बेस्ड अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा फास्ट इसको नोट कीजिए। ओके बच्चों, so question is alpha equals to, if alpha equals to f by v square sin बीटा टी, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है, अल्फा इक्वल्स टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, वेयर वी एंड एफ आर, वेयर वी इक्वल्स टू वेलोसिटी, एफ इक्वल्स टू फोर्स एंड टी इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, इस रिलेशन में v जो है वो वेलोसिटी है, f जो है वो फोर्स है और t क्या है, टाइम है। ठीक है, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके बच्चा लोग, मैं आपको बोला था कि किसी भी फॉर्मूला को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला सब तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हमने 11th बस स्टार्ट किया है। और जितने फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे वो हो सकता है 11th में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, हो सकता है 12 में कहीं ना कहीं मिले, और ये भी हो सकता है कुछ फॉर्मूला ऐसे भी हो जो कि आपको 11th और 12 में नहीं मिले, लेकिन फिर भी डायमेंशनल एनालिसिस में उस फॉर्मूले को क्या किया होगा, पुट किया होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो जो भी फॉर्मूला है अपने को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि अभी तक के अपने नॉलेज के अनुसार जितना चीज क्वेश्चन में पूछा है उसको हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो चलिए फाइंड करते हैं, अपने को अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, पहले बीटा का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो बीटा हम देख रहे हैं कि साइन के अंदर है, साइन बीटा टी, और मैं आपको जो पहला नोट लिखाया हूं वहीं क्या लिखाया हूं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि सिंस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक
functions are dimensionless, therefore डायमेंशन ऑफ साइन बीटा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। m0 l0 t0, साइन बीटा टी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब अगर साइन बीटा टी डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस। ये क्या है, ये तो एंगल है ना, बीटा टी क्या है, एंगल है, और एंगल तो ऑलरेडी क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो बीटा इंटू टी शुड बी ऑल्सो इक्वल टू m0 l0 t0। ठीक है बच्चा लोग। अब चलिए अब बीटा का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीटा इंटू टाइम किसका है, टी क्या है, टाइम है ना, बीटा इंटू टी इक्वल्स टू डायमेंशन लेस, मतलब m0 l0 t0। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल्स टू टी। तुम इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे क्या हो जाओगे, डिवाइड में आ जाओगे, मीन्स m0 l0 t0 रेज टू t1। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को डायमेंशन ऑफ बीटा मिल गया। डायमेंशन ऑफ बीटा कितना मिला, टी रेज टू -1। दिस इज डायमेंशन ऑफ बीटा। तो थोड़ा फास्ट इसको नोट कीजिएगा, फिर इसके बाद अल्फा का डायमेंशन फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, अब चलिए अब अल्फा का डायमेंशन फाइंड करते हैं। देखिए अल्फा का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है f बाई वी स्क्वायर इंटू साइन बीटा टी। ये क्या है, ये अल्फा का डायमेंशन दिया हुआ है। और अपने को मालूम है ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा, दिस टर्म विल बी डायमेंशन लेस। तो अगर ये टर्म डायमेंशन लेस है तो अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो इस टर्म के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो चलिए इस टर्म का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ v फॉर क्या है, v फॉर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर। अब फोर्स तुम क्या होते हो, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का यूनिट क्या हो गया, केजी, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी mlt-2। और मैं आपको बोला था कि फोर्स का डायमेंशन आपको याद रखना है। तो फोर्स का कितना हो जाएगा, m1 l1 t-2। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, मींस ml-1। अब उसका क्या करना है अपने को, यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो ml-1 का स्क्वायर। ओके बच्चा लोग, चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू m1 l1 t-2 होल डिवाइडेड बाई m2 l-2। अब ये कितना आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, ये क्या है, वेलोसिटी क्या था, मीटर पर सेकेंड m2 l-2। m2 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m-1। और ये कितना हो जाएगा, l3 और t-2। सो दिस इज आवर डायमेंशन। कुछ एरर है, कुछ गलती हम लोग किए हैं शायद, चलिए उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी का डायमेंशन गलत लिखा था। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, l, और टाइम क्या होगा, t, यानी lt-1। वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया lt-1। तो यहाँ पे वो वाला वैल्यू फिर से लिखिए, lt-1, इसका स्क्वायर कर देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू l2t-2। सो अब कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो m1 l-1 t-4। सो दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा। नाउ नोट कीजिए इसको। ओके बच्चा लोग, तो ये अपना
क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, अपने को बीटा का और अल्फा का डायमेंशन पूछा था, तो बीटा इंटू टी क्या है, बीटा इंटू टी एंगल है, और एंगल क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, बीटा इंटू टी को डायमेंशन लेस कर दिया। डायमेंशन लेस करके उसको जब हमने सोल्व किया तो अपने को मालूम चला कि जो बीटा का डायमेंशन है वो क्या आ रहा है, t⁻⁻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 ⁻
होगा, इसका डायमेंशन इनटू इस वाले टर्म का डायमेंशन, तो ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ये डायमेंशन लेस होगा, यानी अल्फा का डायमेंशन इक्वल टू फोर्स बाई वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशन। फोर्स का m_l_t-2 और वेलोसिटी का कितना हो जाएगा l_t-1, इसका स्क्वायर कर दिया हमने तो l2t-2। ओके बच्चों, और ऊपर कितना था m1l1t-2, तो m1 रह गया, l कितना हो गया l-1 हो गया, और t नीचे -2 है, ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, -2 and +2 क्या हो जाएगा 0, तो t का पावर क्या आ गया t का पावर 0 हो गया। तो इस हिसाब से हमने किसका फाइंड कर लिया, अल्फा का भी डायमेंशन फाइंड कर लिया। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज next question is if alpha equals to fv square by beta square log e 2 pi beta by v square, 2 pi beta by v square, ये अपने को पूरा का पूरा टर्म दिया हुआ है। आगे बोल रहा है where F equals to force, V equals to velocity, ये टर्म दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, F जो है सो फोर्स है और V क्या है वेलोसिटी है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा का डायमेंशन फाइंड कीजिए। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी बच्चों देखो आप लोग क्या है, एक लॉग से रिलेटेड टर्म आ रहा है, और लॉग से रिलेटेड जो भी टर्म होगा वो क्या होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। और इसमें मैं आपको बताया था, इसमें ये वाला टर्म भी कंप्लीटली क्या होता है, जो अंडर होता है ये क्या होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। तो पहले बीटा का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो चलिए फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ बीटा का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो अपने पास है कितना 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन लेस, ये क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं m0 l0 t0। क्यों, क्योंकि लॉग के साथ जो टर्म होता है वो क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो ये टर्म तो डायमेंशन लेस हो गया। अब 2 और पाई दोनों ही क्या है, नंबर है, और नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, यह मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। तो यहां से अपने को मिल जाएगा बीटा बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू m0 l0 t0। अब देखो बच्चा लोग, यहां से डायमेंशन ऑफ बीटा कितना हो जाएगा m0 l0 t0 इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। चलिए अब फाइंड करते हैं डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल्स टू, ये टर्म तो 0 है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है lt-1, तो lt-1 का स्क्वायर, lt-1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू l2t-2, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा। सो नोट इट डाउन फर्स्ट, l2t-2। ओके बच्चा लोग, अब इसके बाद अल्फा का डायमेंशन फाइंड करते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो को वहीं पे रोकिएगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा और फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, या अगर कहीं पे भी छूट जाता है तो वहीं पे वीडियो रोक करके आप क्या कर सकते हैं, फिर से उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये थोड़ा फायदा है, इस ढंग से हम जो स्टडी कर रहे हैं, जब भी हम वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, तो उसका ये थोड़ा फायदा है कि आप मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तब तक देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, और फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाए तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और पर्सनली भी उस डाउट को क्या करते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप सर से बोलिएगा, सर मेरे को बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से आपका सेशन ले सकता हूं। तो देखिए अभी तक अपने को क्या मिल गया, इस वाले क्वेश्चन में अपने को बीटा का डायमेंशन मिल गया इक्वल्स टू L2T-2। अब अपने को अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है, तो चलिए अल्फा का डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर लॉग बेस ई 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या है, ये तो डायमेंशन लेस है, इसका कुछ डायमेंशन होगा नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। यानी अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, यानी डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब चलिए फोर्स का डायमेंशन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर mlt-2, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt-2। ओके बच्चा लोग, देन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी lt-1 इसका स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ बीटा क्या है, डायमेंशन ऑफ बीटा हमने लिखा था अभी L2T-2 और उसका स्क्वायर है, तो उस वाले टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा L4T-4, दिस इज डायमेंशन ऑफ बीटा। अब इस सभी को सोल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा M1 L1 और L2 पावर 2 है ना, ये जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा L2T-2। चलिए इसको वैसे लिख देते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, mlt-2 ये हो गया L2T-2, और ये नीचे है, नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L-4T⁴। नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए अब कितना हो गया, ये M1, ये L1 और L2, L3 एंड L-4 कितना हो गया L-1, T-2 एंड T-2 कितना हो गया T-4 एंड T-4 इंटू T+4 कितना हो गया T⁻0। सो दिस विल बी इक्वल टू M1 L-1 T⁻0, दिस इज डायमेंशन ऑफ अल्फा। ओके बच्चा लोग, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर इतने लेवल का क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका बोर्ड, जेई, नीट, एडवांस लेवल तक का डायमेंशन का आप समझिए तो सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्दर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल तक रहना चाहते हैं तो और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा लेक्चर सफिशिएंट है। अगर आप नीट लेवल तक रखना चाहते हैं अपने स्टडी को तो नीट लेवल तक के लिए भी मेरा लेक्चर सफिशिएंट है। आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्स्ट्रा में सोल्व करना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे लेक्चर से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।